गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो लास्ट के 40 डेज़ के अराउंड आपका बचा हुआ है, इसमें आप यूपीएससी के लिए क्या करें। मैंने दोनों बार क्या करके यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि इन 40 डेज़ में आपको क्या करना है, यानी 40 डेज़ स्ट्रेटजी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको एनसीईआरटी के की पॉइंट्स का रिवीजन करना है। जो वन लाइनर होती है, जो मैंने आप सबको बताया हुआ था, बहुत पहले से ही मैं बताती आई हूँ कि एक एनसीईआरटी सार की एक बुक आती है जो कि वन लाइनर होती है। उसमें की पॉइंट्स में वन लाइनर सब कुछ दिया हुआ होता है। इस टाइम पे पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने की बजाय आप उस वन लाइनर का मल्टीपल रिवीजन करें। सेकंड चीज़ फिर आती है डेली रिवीजन टारगेट बनाए, यानी इस टाइम पे आप कुछ भी नया ना पढ़े। नया पढ़ने से बिल्कुल बचे, क्योंकि अगर आप वो नया पढ़ भी लेंगे तो आप उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। डेली रिवीजन टारगेट बनाइए और उसे ही आप फॉलो कीजिए। नाइट तक उसको कंप्लीट करके ही आपको सोना है। स्टैटिक प्लस करंट रिवीजन टारगेट, यानी उसमें स्टैटिक का पार्ट भी हो और आपकी करंट अफेयर का भी रिवीजन हो। करंट अफेयर से मेरा मतलब है, करंट अफेयर आपकी जो पूरे साल आपने की वो हो सकती है, और आपका पीटी 365 हो सकता है, और जो अपडेटेड स्टडी मटेरियल आता है उसके कुछ चैप्टर आप कीजिए। उसको पूरे को आप मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप करंट अफेयर पढ़ चुके हैं, पीटी 365 पढ़ चुके हैं, और जो पीटी 365 होता है वो आपका रिवीजन ही होता है। अगर आपने पहले से पूरे साल करंट अफेयर पढ़ा है तो। अगर आपने करंट अफेयर को एक दिन भी नहीं पढ़ा है, देन वो आपके लिए न्यू होता है। बट आई थिंक कि इस टाइम पे न्यू पढ़ने का कुछ भी मतलब नहीं है। सी सेट की प्रैक्टिस आप करते रहिए। सैटरडे एक काम कीजिए, जो अदर डेज होते हैं उसमें तो आप 2 घंटे कीजिए, यानी डेली 2 घंटे आपको सी सेट की प्रैक्टिस करनी है। और सैटरडे और संडे, ये जो 2 दिन होते हैं वीक के एंड में, यानी ये अभी तक आपके 4 वीक पड़ जाएंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 4 घंटे सी सेट की प्रैक्टिस करनी है। और नंबर 5 आपका होता है, आपको टेस्ट सीरीज लगानी है और उन्हीं को एनालाइज करना है। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रिक्टली एक चीज़ बता दूँ, किसी के भी बहकावे में ना आए। टेस्ट सीरीज़ के नोट्स बिल्कुल भी ना बनाए, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम है, आपका नोट्स बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम पर आप एक चीज़ कर सकते हैं, यूज़ ऑफ हाइलाइटर एंड स्टिकी नोट्स आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको राज्यपाल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज में, आपने उसको किया और वो आपका रॉन्ग हुआ या आपका वो राइट हुआ। अगर आपका वो राइट हुआ तो इतना मतलब भी नहीं बनता स्टिकी नोट्स लगाने का, क्योंकि ओबियसली उसके पीछे जो एनालाइज होता है टेस्ट सीरीज के वो आप कर चुके हैं। बट अगर आपका रॉन्ग हुआ है तो आपका कौन सा पॉइंट रॉन्ग हुआ है, आप उसको एक शॉर्ट स्टिकी नोट्स पे लेकर अपनी टेस्ट सीरीज में जहाँ पे एनालाइज है वहीं पे पीछे उसको चिपका सकते हैं। और जब आप एनालाइज को रिवीजन करेंगे तो उस फैक्ट पे आपकी नज़र चली जाएगी। तो इसी तरह आपको करना है। यानी इसके अलावा आपको न्यू इस टाइम पे, इस पूरे मंथ में, जो मई का मंथ आने वाला है, न्यू कुछ भी नहीं करना है। आपको ओनली टेस्ट सीरीज लगानी है, उनका एनालाइज करना है, सी सेट की प्रैक्टिस करनी है, करंट अफेयर का रिवीजन करना है पीटी 365 और अपडेटेड के साथ। डेली रिवीजन टारगेट बनाना है और उसको फॉलो करना है, नाइट तक उसको ख़त्म करना है। एनसीईआरटी के जो की पॉइंट्स हैं वन लाइनर, उनको आपको रिवीजन करना है। एंड देन उसके बाद आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, ऑथेंटिक। उसके बाद आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाइए। आई एम श्योर कि आप हर हाल में सक्सेस होंगे। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। एंड नाउ